Today I will teach chemistry for class 12 and my topic is numerical for molality. ओके तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, मोलैलिटी पर है. ओके आज सॉल्यूशन, अच्छे तो आपको दिख नहीं रहा होगा सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या सॉल्यूशन, क्लियर है, अब दिख रहा है. अब सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस. एक्वा का मतलब क्या होता है वाटर, इसका मतलब यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O है, इसीलिए यहाँ पर एक्वस का इस्तेमाल हुआ है. A solution of potassium hydroxide aqueous having molality 0.5. तो किसी भी न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्या लिखना चाहिए, गिवन लिखना चाहिए. तो गिवन में जो मोलैलिटी है वो कितना है 0.5. इसका यूनिट क्या है मोल पर किलोग्राम. तो क्या लिखा हुआ है मोल, क्या दिया हुआ है पर किलोग्राम, ठीक है. कंटेनिंग 28 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कितना है 28 ग्राम. तो यहाँ पर मास ऑफ KOH, गिवन मास ऑफ KOH कितना दिया हुआ है 28 ग्राम, ठीक है. तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मास 28 दिया हुआ है. व्हाट इज द मास ऑफ वाटर. तो ये तो एक्वस सॉल्यूशन था जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मास दिया हुआ है, मुझे क्या निकालना है मास ऑफ वाटर निकालना है. तो मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू हाउ मच. देखिए बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है, अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा. मैंने यहाँ पे गिवन लिखा है, आप इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए. तो इस क्वेश्चन में ना मुझे मास ऑफ वाटर निकालना है. तो देखिए चलिए हम लोग शुरू करते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो मास दिया है सबसे पहले इसका मोल्स निकालते हैं, क्योंकि मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. तो सबसे पहले तो इसमें सॉल्यूट कौन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. तो सबसे पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मोल्स निकालते. तो देखिए मोल्स ऑफ KOH, मोल का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास बाय मोलर मास. तो क्वेश्चन में जो मास दिया होता है ना वो गिवन मास होता है. तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना दिया हुआ है 28 ग्राम दिया हुआ है. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास क्या होगा. तो देखिए मोलर मास किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ही होता है, बट उसमें यूनिट ग्राम पर मोल लग जाता है. तो पोटेशियम का मास कितना होता है 39 प्लस ऑक्सीजन का मास 16 प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होगा 1. इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 39 प्लस 16 प्लस 1 कितना होगा आपको 56. और मोलर मास का यूनिट क्या होता है ग्राम पर मोल. क्लियर हो गया. तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होगा 56 ग्राम पर मोल. तो 56 ग्राम पर मोल, मैंने इससे पहले भी ये चीज बताया है. क्लियर. तो गिवन मास बाय मोलर मास तो क्या निकलेगा नंबर्स ऑफ मोल्स निकलेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का. तो G से G कट जाएगा, 28 टू जा कितना होगा 56. तो मोल कितना आया 1/2. क्लियर हुआ. तो मोल आ गया आपको 1/2. 1/2 का मतलब 0.5. चलिए तो अब मोलैलिटी निकालते हैं. मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. इसमें सॉल्वेंट कौन है वाटर है जिसका मास निकालना है. तो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया 1/2. 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5 मोल लिखा जा सकता है. अब मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो वाटर का मास नहीं पता है तो x मान लेते हैं. लेट दी मास ऑफ वाटर बी x. मान लेते हैं वाटर का मास क्या है x है, तो x लेंगे, वो भी यूनिट क्या होगा kg, क्योंकि मोलैलिटी का फॉर्मूला है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg लेना है. चलो तो अब न्यूमेरिकल को क्या करना है सॉल्व करना है. अब इसको मैं आगे की तरफ क्या कर रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ. मोलैलिटी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है ना. तो मोलैलिटी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 0.5 मोल पर kg. क्लियर है. मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है मोलैलिटी इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.5 मोल्स है. क्लियर हो गया. डिवाइडेड बाय क्या वाटर का मास कितना है x kg है. ये बात तो समझ में आ रहा होगा. अब देखिए एक्चुअली क्या है, यहाँ पर एक चीज आसानी से समझा जा सकता है. क्या समझा जा सकता है कि मुझे यहाँ पर क्या निकालना है x निकालना है. तो x निकालने के लिए इसको हम कहाँ ले जाएंगे नीचे ले जाएंगे. तो अब देखिए अब क्या होगा. अब यहाँ पर हम आसानी से एक चीज लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं देखिए यहाँ पर
इट मीन्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 0.5 बाई 0.5, क्या हो जाएगा 0.5 बाई 0.5, नहीं ये नीचे चला जाएगा तो क्या होगा, जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 1 आया, इसका मतलब आंसर क्या होगा 1। तो यहाँ पर जो मोलिलिटी निकला, सॉरी यहाँ पर जो x का वैल्यू निकला वो 1 निकला, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा वो 1 होगा। तो 1 किस फॉर्म में होगा, केजी के फॉर्म में होगा। क्लियर हुआ। एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर इस न्यूमेरिकल को अगर हम लोग नहीं भी बनाते तो आसानी से बता सकते थे। क्या बता सकते थे, ये बता सकते थे कि जो मोलिलिटी है वो आधा है 0.5 और मास ऑफ सॉल्यूट भी कितना है, मोलर मास के रिस्पेक्ट में आधा है, क्योंकि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होता है 56 ग्राम पर मोल होता है और गिवन मास 28 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी हाफ है, आधा, ठीक है। यहाँ पे मोल्स कितना आया था, हाफ आया था, मतलब सॉल्यूट का जितना मोल्स आया है उतना ही मोलिलिटी आया है। तो इसका मतलब मोलिलिटी और सॉल्यूट के मोल दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 1:1। तो अगर मोल्स का रेशियो और मोलिलिटी का रेशियो सेम है तो आंसर उसके कंडीशन में क्या आता है 1 ही आता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आप इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं।